व्या सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै किमन्यशास्त्र यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रित। अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक। কি করছো এখন? ध्यान दीजिए। तृतीय श्लोक में भगवान कहते हैं त्याज्यम दोष विदित्वेके कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। এটা ঠিক করো। इसको पढ़ेंगे। त्याज्यम दोष विदित्वेके कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। बोलिए बोलिए एक एक करके। बोलिए त्याज्यम दोषं वदित्वेके कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। एक साथ। त्याज्यम दोष विदित्वेके कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। भगवान कहते हैं, ये बच्चा दे के बैठे। भगवान कहते हैं त्याग के संबंध में कुछ विद्वानों ने निश्चित किया है कि कर्म को दोष समझते हैं। कर्म ऊपरे थी के कुल बेतो, ऊपरे थी के कुल बेतो। जो कर्म है वो पूरी तरह दोषमय है। कैसे दोषमय है? अच्छे कर्म भी दोषमय हैं, बुरे कर्म भी दोषमय हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे तो अच्छे कर्म है। लेकिन कुछ विद्वान, भगवान कहते त्याज्यम दोषम विदित्वेके कर्म प्राहुर्मणिषिणः। कर्म को दोष जान करके जो मनीषी लोग हैं, महर्षि लोग हैं, उन्होंने त्याग कर दिया। मतलब क्या हो गया कि मनीषी लोग कर्म नहीं करते? कहते नहीं, वो ऐसे मनीषी हैं। मनीषी किसे कहते हैं? मनना ईश्वरः या चिंतयन्ति, जो मन से ईश्वर का चिंतन करे, मनः ईशी। अथवा जिन्होंने मन को ही ईश्वर समझ लिया हो। मन को ईश्वर समझने का मतलब, मन को ईश्वर समझने का क्या मतलब है? क्या मन ईश्वर है? मन तो ईश्वर नहीं है। ওই দিকে যাইতে বলো তাদেরকে, तो माथा नहीं तुम्हारा। मन तो ईश्वर नहीं है। मन क्या है? मन तो वास्तविकता में देखा जाए एक चिंतन का प्रकोष्ठ है। एक प्रकोष्ठ जिसमें व्यक्ति चिंतन करता है। जैसे मोबाइल में व्यक्ति मैसेजेस भेजता है, फ़ोन करता है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है।
एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो दिखाई दे रहा है और एक इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे सॉफ्टवेयर, वो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। सॉफ्टवेयर तो जानते हैं ना, उसका देखा जाए तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल तरंगे हैं। और उन तरंगों को हम जब काम करते हैं, उसमें जब खेलते हैं, जहाँ उसमें हम जब मस्त हो जाते हैं, तो आप देखते हैं पूरे विश्व में उसके साथ में संचार होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है, वो मन एक सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये स्वयं कार्य करता है और उस कार्य को इधर से उधर प्रसारित भी कर सकता है, भेज भी सकता है। तो ऋषि लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं वो कर्म मन के द्वारा ही किए जाते हैं, शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं। विशेष करके वो शरीर के द्वारा किए गए कर्म को दोषमय है ऐसा समझकर त्याग कर देते हैं। समझ में आ रही बात मेरी? लेकिन भगवान कहते हैं ये उचित है कि उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो बंधन का कारण हो, उचित है। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। जो कार्य आपको बंधन से मुक्त करने के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, उनका त्याग कर देना सर्वथा अनुचित है। समझे नहीं? तुम कथा सुन रहे हो, प्रवचन नहीं सुन रहे हो, है ना? कथा में ऐसे ही सुनता रहता आदमी। वही तो ध्यान नहीं दिया, नजर आ रहा है ना। मैं कथा नहीं बोल रहा हूं, मैं वार्तालाप कर रहा हूं। कर्म जो किया जाता है, वो कर्म करते समय व्यक्ति के अंदर कर्तापन का अभिमान होता है। क्या अभिमान होता है? कर्तापन का। कर्तापन का अभिमान का मतलब मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं करने वाला, वास्तविकता में मैं तो कर नहीं रहा, कर तो शरीर रहा है। मैं करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं? जी नहीं, मैं तो नहीं करवा रहा, करवा तो मन रहा है। जब मन और शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, उन कर्मों को अगर व्यक्ति सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, तब भगवान कहते कर मूढ़ है वो व्यक्ति। क्या है वो? प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो अपने आप को कर्ता समझ लेता है। हालांकि देखा जाए करने वाला कौन है? शरीर है। शरीर करने वाला है। और उसके बाद मन जो है उस करने वाले के पीछे करवा रहा है। मन ही ना हो तो शरीर कोई काम करता है? अब मन जो है देखा जाए तो कर्ता बन गया। कर्ता कौन हो गया? क्या वास्तविकता में मन करता है? अगर आत्मा ना हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो क्या कोई सॉफ्टवेयर आप चला सकेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है? तो वो है बुद्धि।
ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को ना डीपली सोचना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है? अब बुद्धि जो है वो मन को क्रिया करने की शक्ति देती है। तब मन क्रिया करता है और वो इंद्रियों को प्रेरित करके उठा करके जबरदस्ती ले जाता है, और इंद्रियां उस मन के अनुसार कार्य करती हैं। इसीलिए मैं पहले नीचे करता था, बेसमेंट में हरे कथा, बाहर बच्चों की आवाज़, बर्तनों, सब सेवाओं की होती है ना, लेकिन क्या है कि सेवक ज़्यादा नहीं है, नीचे करने से फिर सेवाओं में बाधा होती है, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए विषय पे वापस आए। भगवत गीता जो है, भगवत गीता एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिस विषय को हम पूरी तरह अगर एकाग्रित ना हो तो नहीं समझ सकते। बड़ी सुंदर बात आ रही है। शरीर कर्म करता है, शरीर के बिना व्यक्ति का कर्म कोई दिखलाई नहीं देता। शरीर के बिना कोई भी कर्म जो आप कर रहे हैं वो दूसरे को दुख नहीं देता है। शरीर के बिना कोई भी कर्म आपका दूसरे को सुख नहीं देता है। अच्छा, दूसरे को सुख दुख का अनुभव भी बिना शरीर के नहीं होता। अब आप इसमें ध्यान देंगे तो शरीर एक दृष्टि से करता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से शरीर उपकरण है, क्योंकि कर्ता कौन है? मन। मन जब करता है तो वास्तविकता में देखा जाए तो मन तो कर ही नहीं सकता अगर बुद्धि ही ना हो व्यक्ति की। बुद्धि हो ना तो मन कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। डिप्रेस्ड व्यक्ति कुछ भी नहीं सोच सकता, वो जिधर देखता उधर देखता ही रह जाता है। जिसका ब्रेन डैमेज हो गया, वो व्यक्ति की इंद्रियां जहां पे क्रिया नहीं कर रही हैं, वो इंद्रियों को कोई क्रियाशील नहीं कर सकता है। अब ध्यान देना, बुद्धि अगर है, उसका ये अभिमान ही नहीं है कि वो है कौन। मनुष्य है तो मनुष्य की तरह करे, लेकिन उसका अभिमान मानो विक्षिप्त हो गया, वो पशु की तरह कार्य करता है। बुद्धि तो है लेकिन कार्य पशु की तरह करता है। तो करता कौन है? शरीर भी करता नहीं, मन भी करता नहीं, ये सारे उपकरण बनते जा रहे हैं। कर्ता और करण सारे उपकरण बनते जा रहे हैं। शरीर उपकरण बन गया मन का, मन उपकरण बन गया बुद्धि का, बुद्धि उपकरण बन गई अभिमान की। अभी कौन रह गया? अभी है सा आत्मा। वह आत्मा जो है वास्तविकता में वही करता है, लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाता है, आत्मा करता अगर है तो भगवान ने क्यों कहा प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा? उसको क्यों कहा? वो अहंकार कर रहा विमूढ़ आत्मा। इसलिए कहा क्योंकि आत्मा का जो कर्म है, आत्मा से संबंधित कर्म है, उसमें अभिमान हो ही नहीं सकता। जहां अहंकार आया वहां विमूढ़ आत्मा हुआ।
तब जाके उसको कर्ता अहम मैं करने वाला हूं ये भास हुआ। और जहां पे आत्मा से संबंधित कार्य होते हैं वहां पर उसके अंदर वह कर्तापन का भाव आता ही नहीं है। सारे के सारे उपकरण अंतर्मुख होते हैं क्योंकि वह आत्मा के लिए सारे उपकरण कार्य कर रहे हैं। अभिमान भी परमात्मा के सुख के लिए मैं दास हूं, बुद्धि भी किस प्रकार से मैं प्रभु की सेवा करूं उसके लिए नियोजित होती है, मन भी उसी प्रकार से भगवान का मनन चिंतन करता है जब वह आत्मवृत्ति की तरफ होता है, शरीर भी उसी अनुसार। इसके अलावा जो भी कर्म है वो सारे के सारे कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सारे के सारे बंधन के कारण है। इसीलिए मनुष्यों ने इसे दोष समझ के छोड़ दिया। कर्म को क्या समझ के छोड़ा? ये बात समझ आ गई क्यों छोड़ा? अब आप आगे देखिए। और छोड़ा भी साधारण लोगों ने नहीं, मनीषियों ने। मनीषी विशेष करके जो प्रयोग होता है उनके लिए होता है जो सांख्य योग का चिंतन करते हैं, ईश्वर का मनन करते हैं संख्याओं के द्वारा, मतलब एक एक तत्व के द्वारा। उदाहरण के लिए जो जैसे अभी मैंने विश्लेषण किया कि शरीर करता है, नहीं मन करता है, ये जो विश्लेषण है ये सांख्य ज्ञान कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? सांख्य। संख्याओं को लेकर के समझने की कोशिश। वास्तविकता में शरीर क्या है, इसके अंदर अगर इंद्रियां ना हो तो क्या शरीर क्या आएगा? वो तो एक इंद्रियां ही नहीं क्रिया कर रही हो तो क्या मन क्रिया करवा सकता है? आंख नहीं देख रही तो मन क्या देख सकेगा? मेरे को जब कोरोना हुआ था तो नाक से स्मेल चली गई, जीभ से स्वाद चला गया, कान से सुनना कम हो गया, आंख से दिखना कम हो गया, टच जो है वो फीलिंग कम हो गई। अब ये जो मेरे को हुआ, मेरे शरीर को हुआ, तो उस वक्त मन क्या सोच सकता कि नहीं अभी ये फूल आ रहा है इसकी सुगंध ये होगी? नहीं सोच सकता। तो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां बुद्धि में जाकर के मन के द्वारा उसका अनुभव करती हैं, तो इंद्रियां कार्य कर रही हैं। ये बातों का जो चिंतन करता है उनको मनीषी कहते हैं, अर्थात सांख्य ज्ञान युक्त जो महापुरुष लोग हैं। ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब करने के बावजूद भी क्या मनीषी लोग कुछ कार्य नहीं करते? मतलब ऐसे अजगर की तरह पड़े रहते हैं? अजगर वृत्ति भी तो है ना, पड़ा हुआ है। क्या अजगर की तरह पड़े रहते हैं? भगवान कहते नहीं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चा अपरे। और दूसरे विद्वान, च अपरे, अपर विद्वान, दूसरे विद्वान कहते हैं जो विद्वान हैं, दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, दान नहीं छोड़ना चाहिए, तप नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्मुख कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। विमुख कार्यों को छोड़ सकते हैं, उन्मुख कार्यों को नहीं। समझ आई? यज्ञ क्या है? यज्ञ में आहुति देते हैं। आहुति देने का मतलब क्या है? समर्पण करना। यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो ये नहीं सोचा जाता कि यज्ञ से हमें वापस कुछ मिलने वाला है। तो यज्ञ कौन है? यज्ञेश्वरा श्रीहरि, अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सब यज्ञों का यज्ञ हूं, सारे यज्ञ में ही हूं, भगवान कहते हैं। तो वो यज्ञ क्या है? मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम समर्पण कर रहे हो तो समर्पण ऐसा हो जैसे यज्ञ में किया जाता है। और दान जब व्यक्ति करता है तब ये सोच के करता है कि ये भिखारी को मैंने 10 रुपया दिया, ये बिस्किट खरीदेगा, 2 बिस्किट मुझे देगा। नहीं,
व्यक्ति दान जब करता है ये सोच के नहीं करता है। अच्छा, जब तप करता है तो तप करने में व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, इसलिए देता है कि मेरे को जो कष्ट मैं दे रहा हूं शरीर को, मेरे को बड़ा आनंद आएगा शरीर में। शरीर को जो कष्ट देता है तो क्या शरीर में आनंद बोध करने के लिए देता है? तो इन कर्मों को जो करना है, इन कर्मों को जब व्यक्ति करता है, अगर तप करता है किसी सिद्धि के लिए, अगर वह दान करता है अपने स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए, अगर वो दान करता है कि उसकी प्रसिद्धि हो, अगर वह यज्ञ करता है कि कुछ उसको अर्थ लाभ हो, पूजा प्रतिष्ठा लाभ हो, तो समझना ये कर्म त्याज्य हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचार। भगवान ने इस श्लोक के द्वारा, ये जो यज्ञार्थात कर्मणो, इस श्लोक के द्वारा भगवान ने ये जो एक संदेह आ रहा था कि कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका निराकरण कर दिया। क्या कहते हैं? निश्चित रूप से वह सारे के सारे कर्म दोषमय हैं। उन सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष है जो कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम करवा रहे हो, लेकिन जिससे करवा रहे हो वो आगे के आगे किसी और से करवा रहा है। चौथे आदमी से करवाया गया कर्म तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो, तो ये मूढ़ता है तुम्हारी। ये भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए वह सारे कर्म त्याज्य हैं। लेकिन वह कर्म त्याज्य नहीं है जिन कर्मों में तुम्हें चौथे आदमी से, तीसरे आदमी से, दूसरे आदमी से, पहले आदमी से अपने आप को शक्ति प्राप्त हो रही। उदाहरण के लिए, पहला आदमी शरीर, दूसरा आदमी मन, तीसरा आदमी बुद्धि, चौथा आदमी अहंकार। इन जो चारों तत्वों से तुम्हें अगर रिटर्न में मिल रहा है आत्मानंद, तब समझना ये कर्म कभी भी त्याज्य नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणो, भगवान के लिए, यज्ञ के लिए, आत्मा के लिए किया गया कर्म पापों को नष्ट कर देता है। अर्थात कोई पाप किए गए हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हम यज्ञ अर्थात गुरु, यज्ञ अर्थात वैष्णव, यज्ञ अर्थात हरि, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए कोई भी कर्म करते हैं, उनको सुख देने के लिए कोई भी कर्म करते हैं, वह कर्म किसी भी दृष्टि से त्याज्य नहीं, छोड़ने वाला नहीं है। उन्हीं को करना है जिनसे कि उन्हें सुख मिले। लेकिन याद रहे, अपना सुख आशा करते हुए नहीं, अपने सुख की आशा करते हुए कर रहे हैं, तब वो कहते हैं दोष विदित्वे के, ये दोष है इसको जान लो, विदित एके, इसमें दोष है इसे जान लो। जब स्वयं सुख की लालसा है, मैं गुरु सेवा कर रहा हूं, चरण दबा रहा हूं इसलिए कि मेरी लोग प्रतिष्ठा करें, हाँ, लोगों को मालूम पड़े कि मैंने चरण दबाए महाराज जी के, ये जो भाव मेरे अंदर अगर गुरु जी की सेवा के अंदर आ रहा है, तो निश्चित रूप से जानना कि यह कर्म त्याज्य है। लेकिन सेवा करते हुए अगर ये भाव आ रहा है तो अंदर ही अंदर उसको ताड़ना चाहिए, नहीं ये नहीं आना। इस प्रकार से अपने आप को शासन करते हुए जो आगे चलता है उसको भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। हम लोग, मैं सोच रहा हूँ लोगों के पास समय आजकल बहुत कम होता है, कम वक्त है लोगों के पास में, तो इसलिए हम लोग जो है टोटल 24 मिनट या 25 मिनट की ही हरि कथा किया करेंगे, और इसके बीच में ही सारम सारम गृह्यता, सारम सारम सार सार ग्रहण करके आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं। हमारे जो ग्रुप है, ये जो हमारा मेरे नाम से जो बना हुआ, उनके जो चलाने वाले हैं
वो मुझे इन प्रश्नों को दिखा देंगे, बता देंगे, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँगा। मेरी यूं ही इच्छा है कि आप भी गीता जी को पढ़िए और जब मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ तो उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का आज हमने 18वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ा था। कल हम चौथे की चिंतन को करेंगे। वंशा कृत्र कृपा सिंधु भजपतिदानां पावन वैष्णव। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाईर करी चरण वंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश अविष्ट पूरन। ऐसे गोसाई यार मुई तार दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जवि ब्रज कैलावास, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदी बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। बजाई तो देखो। यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वै नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटंक नखालय। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदय संवेतं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। पद्ममुख पद्मभृंग, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम